परल इंस्टीट्यूट में अपनी एनआरएमयू को मिली करारी हार का जिम्मेदार कौन? कॉमरेड्स, कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में अन्य संगठनों का एकाधिकार समाप्त करते हुए परल इंस्टीट्यूट में नेशनल लोढ़ी मजदूर यूनियन ने शानदार विजय हासिल की थी। 2012 के इस चुनाव में कॉमरेड पीआर और कॉमरेड सीआर के नेतृत्व और मार्गदर्शन में परल शाखा को पूरी तरह एकजुट करके एनआरएमयू चुनाव के मैदान में उतरी थी और बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाते हुए एनआरएमयू ने शान के साथ परल इंस्टीट्यूट पर अपना लाल झंडा फहराने का काम किया था। अत्यंत दुख और चिंता की बात है कि 17 जनवरी 2014 को संपन्न परल इंस्टीट्यूट के चुनाव में SC/ST एसोसिएशन का साथ मिलने के बावजूद भी हमारी अपनी एनआरएमयू को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा है। परल इंस्टीट्यूट में मिली यह हार प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए धक्कादायक बात है। इस अप्रत्याशित हार को लेकर प्रत्येक स्तर पर गहन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि परल की इस धक्कादायक हार के कारणों की निष्पक्ष समीक्षा करते हुए उन कारणों को दूर करने की तुरंत कोशिश शुरू नहीं की गई तो निकट भविष्य में होने वाले ईसीसी बैंक जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में भी अपने संगठन को कई तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कॉमरेड्स, परल वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं और परल वर्कशॉप के कामगारों से कई स्तर पर सविस्तार चर्चा करने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि नवनिर्वाचित महामंत्री महाशय की अहंकारी और शोबाजी वाली व्यक्तिवादी कार्य पद्धति का मामला इस शर्मनाक हार के पीछे प्रमुख कारण रहा है। जैसे कि पिछले कई महीनों से नवनिर्वाचित महामंत्री का परल शाखा के संचालन में अवांछित हस्तक्षेप करना, भुसावल अधिवेशन में अपने समर्थक डेलीगेट्स चुनवाने के इरादे से डिविजनल सेक्रेटरी की हैसियत से नवनिर्वाचित महामंत्री द्वारा शाखा के पुराने कर्मठ और योग्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दूसरे संगठन से आए एक अनुभवहीन और प्रभावहीन व्यक्ति को परल शाखा के सेक्रेटरी पद पर बैठवाने का अनुचित काम करना, भुसावल में मिली जीत के बाद अपने स्वागत एवं अपनी प्रशंसा में परल परिसर की दीवारों को रंगवा डालना, एक शहंशाह की तरह रथ पर बैठकर परल के अपने स्वागत समारोह में आना, अपनी प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े फ्लैग्स से परल परिसर को भर देना, मोटे मोटे बॉडीगार्डों के साथ शानदार कार से बार बार परल वर्कशॉप के गेट पर उतरना, शाखा के निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए चापलूस और अकार्यक्षम लोगों को सार्वजनिक तौर पर बढ़ावा देना, खुद शाखा में बैठकर इस इंस्टीट्यूट के चुनाव के लिए मनमानी तौर पर पैनल बनवाना, जो व्यक्ति 4 महीने बाद रिटायर हो रहा हो उसे सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद का उम्मीदवार बनवाना, खुद और अपनी चापलूस मंडली के अलावा चुनाव प्रचार में किसी और को न आने देना, चुनाव संबंधी गेट मीटिंग्स में गरिमाहीन, अमर्यादित, अहंकारपूर्ण भाषण देना जैसे जो कार्य नवनिर्वाचित महामंत्री द्वारा किए गए, उसका परल वर्कशॉप के सर्वसामान्य कामगारों पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा। एनआरएमयू के परंपरागत समर्थक कामगार वर्ग में बड़े पैमाने पर निराशा और नाराजगी व्याप्त हो गई, जिसका जबरदस्त प्रभाव इंस्टीट्यूट के इस चुनाव पर पड़ा है और अपने महान संगठन को एक नए संगठन के हाथों शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी है। नेतृत्व की नादानी और नासमझी से कोई भी बाल्य किला कैसे ध्वस्त हो जाता है, इसका स्पष्ट उदाहरण परल में हम सभी को देखने को मिल गया है। कॉमरेड्स, यह स्थिति अत्यंत दुखद स्थिति है और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए चिंता की बात है। जो संगठन कल तक एनआरएमयू का लोहा मानते थे, वही 2 कौड़ी के संगठन
अब एनआरएमयू का मजाक उड़ा रहे हैं। इस हार से पहले वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तो आघात पहुंचा ही है, पूरी सेंट्रल रेलवे पर इस पराजय ने अपना असर दिखाया है। कॉमरेड्स, वास्तविकता तो यह है कि कॉमरेड वाईजी, कॉमरेड पीआर और कॉमरेड सीआर के प्रेरणादायक बेमिसाल सामूहिक नेतृत्व में हजारों निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींचकर अपने इस महान संगठन की जिस शानदार विरासत का निर्माण किया है, उसे मात्र 2 महीने में ही नवनिर्वाचित महामंत्री की अहंकारी और नासमझ कार्य पद्धति ने ध्वस्त कर डाला है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण परेल इंस्टीट्यूट के चुनाव में सामने आया है। भविष्य में भी अपने संगठन को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका स्पष्ट संकेत ही परेल की इस चुनाव ने दे दिया है। आश्चर्य और चिंता की बात तो यह है कि इतनी बड़ी हार हो जाने के बावजूद भी नवनिर्वाचित महामंत्री और उनके इर्द गिर्द घूमने वाली अवसरवादी मंडली के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं है। किसी प्रकार के आत्मचिंतन करने की बात नहीं हो रही है। परेल वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। आज भी नवनिर्वाचित महामंत्री और उनके साथ जुड़ी अवसरवादी मंडली अपनी उसी पुरानी विनाशकारी और अहंकारी नीति पर आगे बढ़ते जा रही है। ईसीसी बैंक जैसा अति महत्वपूर्ण चुनाव सिर पर है, परंतु इस मंडली को इसकी रंच मात्र भी फिक्र नहीं है। यूनियन मुख्यालय पूरी तरह से वीरान पड़ा रहता है। नवनिर्वाचित महामंत्री और उनके अवसरवादी सिपह सालार दिन रात तरह तरह की तिकड़मबाजी करने, अलग अलग शाखाओं में नाजायज हस्तक्षेप करने, गुटबाजी को बढ़ावा देने, बुजुर्ग और वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने तथा शाखाओं को डिविजनल सेक्रेटरी का गुलाम बनाने जैसी गंदी साजिश करने में ही यह मंडली पूरी तरह से व्यस्त है और अपना महान संगठन कदम कदम पर आघात झेल रहा है। कॉमरेड्स, परेल में हुई धक्कादायक हार और उसके उपरोक्त कारणों को देखते हुए अब यह जरूरी हो गया है कि अपने प्यारे संगठन को बचाने के लिए प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्ता को तुरंत दृढ़ संकल्प के साथ कमर कस करके मैदान में उतरने का समय आ गया है। अब अधिक सोच विचार करने का समय नहीं बचा है। किसी भी कीमत पर हम सभी को मिलकर अपने महान संगठन की नीति, सिद्धांत, परंपरा और विरासत की रक्षा करना है। एनआरएमयू किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। एनआरएमयू किसी सत्तालोभी स्वयंभू डॉन की जागीर नहीं है। एनआरएमयू किसी अवसरवादी मंडली की सैरगाह नहीं है। एनआरएमयू कॉमरेड वाईजी जोशी, कॉमरेड पीआर मेनन और कॉमरेड सी राधाकृष्णन जैसे प्रेरणादायी, गरिमापूर्ण, ईमानदार और दूरदर्शी सामूहिक नेतृत्व में हजारों निष्ठावान कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींचकर बड़ा किया गया विशाल वट वृक्ष है। कांव कांव करने वाले कुछ कुटिल पंछी अपने अविवेकी आचरण से इस विशाल वट वृक्ष को गंदा करने की जो साजिश कर रहे हैं, उनकी इस साजिश को नाकाम बनाना हम सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य है। एनआरएमयू रूपी चमन के असली मालिक और असली रखवाले वे हजारों कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़कर अपने हाथों में लाल झंडा लेकर वर्षों से कुर्बानियां पे कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं। कोई सत्ता लोभी नासमझ व्यक्ति छल कपट, झूठ, विश्वासघात और झुंडशाही का सहारा लेकर यदि अपने इस महान संगठन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो दीवार की तरह उसके सामने खड़े होकर अपने प्यारे संगठन की रक्षा करने की दृष्टि से हम सभी को अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा। भरोसा रखिए, धोखे से आकर अपने इस प्यारे विशाल वट वृक्ष पर बैठने वाले गंदे पंछियों को भगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। बस थोड़े से समय का इंतजार कीजिए, सजग रहिए, निर्भीक रहिए, एक साथ मिलकर अपने महान संगठन को पुनः उसी बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार रहिए। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि नवनिर्वाचित महामंत्री और उनकी मंडली द्वारा शाखाओं की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को समाप्त करने की जो लगातार
गंदी कोशिश की जा रही है, उसका अत्यंत धक्कादायक प्रमाण सामने आ गया है, जिसकी सविस्तार जानकारी अगले पत्रक में अवश्य दी जाएगी। न्याय और सच्चाई जिंदाबाद, अपना महान संगठन नेशनल लड़े मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।